नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि कालिदास की कालजयी रचना अर्थात काल पर विजय प्राप्त करने वाली रचना शकुंतला का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको यहाँ एक बात बता देना मैं उचित समझता हूँ कि ये जो शकुंतला पाठ है ये महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था उसी का हिंदी अनुवाद है। अब हम लोग शकुंतला नाटक के मुख्य स्मरणीय बिंदुओं पर एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। देखिए, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक कालिदास तीसरी चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। कालिदास की भाषा संस्कृत प्राकृत है। ये वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी लेखन अवधि चौथी पांचवी सदी मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम और विक्रमोर्वशीयम। इन सभी में से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय हैं और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। तो ये था कवि परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं नाटक से जुड़े कुछ पारिभाषिक शब्दों पर और इस नाटक से जुड़े कुछ चित्रों पर। ये देखते हैं नाटक के कुछ पारिभाषिक शब्द। देखिए, नाटक में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो है रंगभूमि। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में स्टेज कहते हैं, अर्थात जहां नाटक खेला जाता है। नेपथ्य, स्टेज के पिछले भाग में अभिनेताओं के वस्त्र बदलने का स्थान नेपथ्य कहलाता है। विस्कंभ, पहले अंक के बाद किसी घटना को जो स्टेज पर दिखाने योग्य ना हो सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात नाटक के पहले अंक के बाद कोई भी घटना को सूचित करने के लिए जिसे हम स्टेज पर नहीं दिखा सकते, जिसका प्रयोग किया जाता है उसे विस्कंभ कहते हैं। और प्रवेशक, देखिए, प्रवेशक विस्कंभक का ही एक प्रकार है। इसमें 2 या 3 पात्र होते हैं जो निम्न श्रेणी के रहते हैं, उसे ही हम लोग विस्कंभक कहते हैं। और इस नाटक में भी खास करके छठे अंक के आरंभ में धीवर और सिपाहियों से ही प्रवेशक बना है। धीवर अर्थात मछुआरा जो मछलियां मारता है उसे हम लोग धीवर कहते हैं। अब देखते हैं इस नाटक से जुड़े कुछ चित्रों को। ये शकुंतला जो प्रकृति प्रेमी है और पेड़ पौधे पशु पक्षी इनके प्रति इनका अगाध प्रेम है। यहाँ देखिए, ये प्रकृति की गोद में चिंतामग्न है, विचारमग्न है। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का चित्र। यहाँ देखिए, राजा दुष्यंत जब विदा ले रहे होते हैं तो शकुंतला थोड़ी उदास हो जाती है और ये अपनी राजसी अंगूठी शकुंतला को भेंट करते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें जरूर लेने आएंगे चतुरंगिनी सेना के साथ। और ये अंगूठी जिसका बहुत बड़ा रोल है इस नाटक में। यहाँ देखिए, ये ऋषि दुर्वासा हैं जो शकुंतला को क्रोधवश अभिशाप दे रहे हैं। एक चित्र यहाँ और है, देखिए, क्योंकि यहाँ शकुंतला अपने स्वामी राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। यहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए, उनका आतिथ्य सत्कार अच्छे से नहीं हुआ, फलतः उन्होंने शकुंतला को अभिशाप दे दिया कि तुम जिसके विचारों में अनुरक्त हो वही तुम्हें भूल जाएगा। ये वो दृश्य है जब ऋषि और ऋषि कुमार शकुंतला को राजा के पास लेकर आते हैं, लेकिन राजा शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी स्मृति विस्मृति में बदल गई है और ये सब दुर्वासा ऋषि के अभिशाप के कारण हो रहा है। यहाँ माता शकुंतला अपने पुत्र भरत को शिक्षा देती हुई। यहाँ देखिए, महर्षि के आश्रम में जब
राजा दुष्यंत आते हैं तो उनका शकुंतला और अपने पुत्र से पुनर्मिलन होता है। इस चित्र में शकुंतला का पुत्र वन के सिंह और बाघों के साथ खेल रहा है। और ये कुछ चित्र, तो इस तरीके से हम लोगों ने नाटक से जुड़े कुछ चित्रों पर भी अध्ययन कर लिया और नाटक से जुड़े कुछ पारिभाषिक शब्दों पर। अब हम लोग आ जाते हैं कथा पर। देखिए, ग्रंथ की कथा वस्तु प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक कहने का मतलब हुआ इतिहास से भी पहले की कथा। महाभारत में राजा दुष्यंत और सर्वदमन, जिसका नाम प्रजापालक होने के कारण पीछे भरत पड़ गया था, इनकी कथा विस्तार से वर्णित है। नाटक में कवि ने उसमें राजा के धीरोदात्त की रक्षा के लिए कुछ कल्पना से भी काम लिया है। जैसे महाभारत में तो राजा शकुंतला को लोकापवाद के भय से जानबूझकर स्वीकार नहीं करता। आकाशवाणी होने पर ही वह उसे महल में बुलाता है। साथ ही उसमें सर्वदमन का जन्म भी कण्वों के आश्रम में ही होना लिखा है। राजा को इस कलंक से बचाने के लिए कवि ने दुर्वासा के वृतांत और अंगूठी ही की कल्पना की है। इसी सामंजस्य के लिए सर्वदमन का जन्म भी भरत के आश्रम में कराया गया है। बाकी उसका विकास स्वाभाविक ढंग से किया गया है। शकुंतला की दृष्टि में राजा को निर्दोष सिद्ध करने के लिए सानुमति को उसकी विरह दशा प्रत्यक्ष दिखाई दी है। हेमकूट पर्वत पर कश्यप के मुख से दुर्वासा के शाप का वृतांत सुनकर शकुंतला के हृदय से भी राजा की दोषिता का भार मिटा दिया। इस प्रकार चिर संयम के वृक्ष के पुष्प और फल एक साथ मिलन कराया गया है। पहला मिलन कण्व के आश्रम में हुआ। वहां पर चंचलता दिखाई गई थी। उस समय प्रेम में वासना थी, उसका परिणाम दुख हुआ। अतः पुनर्मिलन में उस प्रकार का उतावलापन नहीं दिखाया गया है। अगर हम लोग इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो महाभारत में जो कथा दिखाई गई है उसमें यह बताया जाता है कि लोक लाज के भय से या प्रजा के विरोध के भय से राजा शकुंतला को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जब आकाशवाणी होती है तब वो शकुंतला को अपने महल में बुलाता है, लेकिन कालिदास ने राजा को इस पाप से मुक्त करने के लिए, इस कलंक से मुक्त करने के लिए यहाँ ऋषि दुर्वासा का वृतांत, अंगूठी का वृतांत ऐड किया है ताकि राजा को इस कलंक से बचाया जा सके। और साथ ही साथ शकुंतला के मन से राजा के प्रति दूषित भावना को हटाया जा सके, इसलिए शकुंतला की माँ जो मेनका है उसने सानुमति को राजा के बगीचे में भेज दिया और ये देखा गया कि राजा खुद शकुंतला के विरह में बेचैन है, आतुर है, व्याकुल है। ये सुनकर शकुंतला के मन से भी राजा के प्रति मैल साफ हो गया था। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण पर। नाटक का प्रधान पात्र दुष्यंत है, अर्थात राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत वैसे धीरोदात्त हैं, धीर गंभीर हैं और ऋषियों के गौरव को मानते हैं, उनके कष्टों का ध्यान रखते हैं, चारित्र्य बल को मुख्य मानते हैं। उन्हें अपने मन की शुद्धि पर भी विश्वास है। वह कलाविद भी है, शकुंतला का सुंदर चित्र बनाता है। इसी कारण आधुनिक समीक्षाकार उसे धीर ललित नायक मानते हैं। नाटक श्रृंगार रस का है, अतः 4 प्रकार के नायकों में वह दक्षिण नायक है। नवीन प्रेम के साथ साथ दूसरी रानियों के प्रति पहला प्रेम निभाता है, इसीलिए उसे दक्षिण नायक कहा गया है। प्रजा पालन उसका धर्म है, इसलिए विरहावस्था में भी उससे असावधान नहीं रहता। अपने किए का उसे पश्चाताप है। वह आतुर के रक्षण के लिए सदा सन्नद्ध रहता है, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, समस्या में होता है, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उस दशा में भी मांडव्य की रक्षा के लिए तुरंत उद्यत हो जाता है। मांडव्य इनका सेवक है, धर्म भीरु है, धर्म से डरते भी है। शकुंतला का अपूर्व रूप देखकर भी उसे सहसा कहने पर भी स्वीकार नहीं करते। पराक्रमी होने पर भी निराभिमानी है, कृतघ्न नहीं है। इंद्र के शत्रुओं का दमन करने पर भी उसे अपने पराक्रम का फल ना मानकर इंद्र का प्रभाव मानते हैं। उसके किए सत्कार को अपनी योग्यता से अधिक मानते हैं। उन्हें सबकी मर्यादा का ज्ञान है, उन्हें सबकी मर्यादा का ज्ञान है। इस प्रकार राजा का चरित्र वैसा ही आदर्श है जैसे प्राचीन नाटककार दिखाया करते थे।
अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे कैरेक्टर पर, जो है शकुंतला। नाटक की नायिका शकुंतला है। यह मुग्धा नायिका है। वन की हरिणियों में पली है। सांसारिक छल और प्रवंचना का उसे ज्ञान नहीं। लता वृक्ष सभी से उसकी आत्मीयता है। वह लोक व्यवहार नहीं जानती। वैसे शिक्षिता है, पढ़ी लिखी है, कविता करना जानती है। लोक लज्जा से वह दबी हुई है। एकांत में राजा को पाकर भी स्त्री सुलभ लज्जा और सील को सहसा नहीं छोड़ सकती। उसका यह कहना कि मैं काम पीड़ित होने पर भी कुल मर्यादा नहीं तोड़ सकती, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपने कर्तव्य और कुमारी व्रत की रक्षा का ध्यान भी है उसे। वह पतिव्रता व सत्य प्रेम वाली है, तभी उनके द्वारा ठुकराई जाने पर भी उन्हें नहीं कोसती, अपना ही दुर्भाग्य मानती है। इसीलिए पुनर्मिलन के समय उसे कुछ भी कटु वचन नहीं कहती। संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार उसमें बहुत ही अनुकूल हुए हैं। एक तीसरा कैरेक्टर है विदूषक। यह राजा का सखा है, परंतु ऐसा चतुर नहीं है जैसे राजा के समीप रहने वाले हुआ करते हैं। इसका विशेष चरित्र यहाँ पर आया नहीं है। अनुसूया और प्रियंवदा, ये दोनों सखियां प्रेम से पूर्ण हृदय वाली हैं, लोक व्यवहार में निपुण हैं, चित्र विद्या जानती हैं, शकुंतला की सच्ची हितैषणी है, भला चाहने वाली हैं, वेल विशर हैं। कण्व वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का लालन पालन हुआ था। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडा कोट नाम से जानी जाती है। इनका चरित्र यद्यपि विशेष प्रकाश में नहीं आया, तथापि शकुंतला की विदाई के समय उनके उद्गार उनके स्निग्ध हृदय को प्रकट करते हैं। यह पद्य इसके साक्ष्य हैं। आज शकुंतला जाएगी मन मेरो अकुलात, रुकी आंसू गदगद गिरा आखिन कछु न लखात, मोसे वन वासिन जो इतो सतावत मोह, तो गेही कैसे सहे दुहिता प्रथम विछो। अर्थात बेटी की प्रथम विदाई का दुख वो कैसे सह सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कथासार पर। देखिए, मैं इस नाटक का कथासार पढ़ने वाला हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसे ध्यान से सुनिए ताकि ये कथासार आपके दिमाग में अंकित हो जाए। राजा दुष्यंत वन में शिकार खेलने गए हैं। वन के पास जाकर एक मृग का पीछा करते हैं, अर्थात एक हिरण का पीछा करते हैं। पास आकर राजा बाण चलाना ही चाहते हैं कि सहसा 2 ऋषि आकर उन्हें मृग मारने से रोकते हैं। राजा के प्रत्यंचा से तीर उतार लेने पर वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं और आश्रम में आने का निमंत्रण देते हैं। राजा रथ को तपोवन की ओर बढ़ाते हैं। आगे जाकर रथ से उतर पड़ते हैं। सादे वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसी समय उन्हें 3 कन्याएं वृक्ष और पौधे सींचती हुई दिखाई देती हैं। राजा वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनके व्यापार देखते रहते हैं और बातें सुनते रहते हैं। सहसा एक भौरा शकुंतला को तंग करता है। उससे पिंड छुड़ाने के लिए वह दुहाई मचाती है। राजा सहसा आगे पहुंच जाते हैं। सखियां उन्हें शिलापट्ट पर बिठाकर स्वागत सत्कार करती है। राजा बातों ही बातों में शकुंतला का परिचय तथा उसके जन्म की कथा जान लेते हैं। इस प्रकार पूर्ण परिचय होते ही सहस्राधिक नगरवासी उन्हें ढूंढते पहुंच जाते हैं। राजा उनसे विदा होते हैं। यह प्रथम अंक की कथा है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे अंक में, पार्ट 2 में। दूसरे अंक में मांडव्य, जो उनका सेवक है, राजा के शिकार खेलने से तंग आकर मन ही मन में कोसता है और राजा के आने पर प्रयत्न करके उन्हें शिकार से रोकना चाहता है। राजा स्वयं भी अनिच्छा होने के कारण उसका कहना मान लेते हैं। सेनापति के आने पर उसे भी अपना शिकार न करने का निश्चय सुना देते हैं। सबको विदा कर राजा मांडव्य को शकुंतला का रूप वर्णन व उसके प्रेम व्यवहार को पूरी तन्मयता से सुनाते हैं। वे आश्रम में जाने का उपाय सोचते हैं कि तभी 2 ऋषि कुमार यज्ञ में पड़ने वाले विघ्न को दूर करने के लिए उन्हें निमंत्रण देते हैं। राजा उनका निमंत्रण स्वीकार कर उन्हें विदा ही करते हैं। तभी नगर से
राजमाता का दूत आकर उन्हें उपवास के उत्सव में सम्मिलित होने का संदेश देता है। राजा दुविधा में पड़कर मांडव्य को ही उस कार्य के लिए सेना सहित नगर लौटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे अंक में। तीसरे अंक में शकुंतला के आश्रम में एक ब्राह्मण कुमार कुसा लिए प्रवेश करता है, अर्थात एक विशेष प्रकार की घास लिए प्रवेश करता है और राजा के प्रभाव का वर्णन करता है। इसी समय आकाश भासित से शकुंतला की विरह व्यथा की सूचना मिलती है। दुष्यंत को पता चलता है कि शकुंतला भी विरह व्यथा में है। उसी समय राजा विरही की सी अवस्था में प्रवेश करते हैं। अपनी विरह व्यथा का वर्णन करता हुआ शकुंतला का पता लगाना चाहते हैं। बालू में उसके पैरों के चिन्ह देखकर वेतस कुंज की ओर जाते हैं। वेतस कुंज अर्थात बेंत का कुंज जाते हैं। शकुंतला अपनी सखियों सहित उसी कुंज में शिलापट्ट पर लेटी दिखाई देती है। सखियां उसकी व्यथा का उपाय करती हुई कारण पूछती हैं, तो बहुत संकोच के बाद शकुंतला बताती है कि राजा को उसने जब से देखा है यह दशा हुई है, शीघ्र कोई उपाय करो अन्यथा जीवन दुर्लभ है। सखियां उसकी सराहना करती हुई उपाय सोचती हैं और शकुंतला को प्रेम पत्रिका के योग्य छंद बनाने को कहती है। शकुंतला छंद बनाकर कमल के पत्ते पर नखों से लिखकर सखियों को सुनाती है। तभी राजा आगे बढ़कर स्वयं पहुंच जाता है। सखियां उसका स्वागत करती हैं। प्रियंवदा राजा से शकुंतला के सम्मान के बारे में आश्वासन मांगती है। राजा के वचन देने पर हरिण के बच्चे को माता से मिलाने के मिस दोनों सखियां बाहर चली जाती हैं। हरिण के बच्चे को माता से मिलाने के मिस मतलब बहाने दोनों सखियां बाहर चली जाती है। शकुंतला जाने लगती है पर राजा रोक लेता है। वे उसका चुंबन करना ही चाहते हैं। तभी नेपथ्य से गौतमी, जो कण्वा आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है, के आने की सूचना मिलती है। राजा वृक्ष की ओट में हो जाते हैं। तभी गौतमी उसकी कुशल पूछने आती है और साथ ले जाती है। थोड़ी देर में राजा के लिए आश्रम से राक्षसगण से रक्षा की पुकार आती है। राजा उधर ही चले जाते हैं। चौथे अंक में विष्कंभक द्वारा राजा और शकुंतला के गंधर्व विवाह का तथा उनके नगर लौटने का पता चलता है। अर्थात चौथे अंक में विष्कंभक नाटक के शुरुआत वाले अंश में ये सूचना देता है कि राजा और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया। आपको मैं बता दूं, विवाह जो होते हैं वो कुल 8 प्रकार के होते हैं और गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जब पेड़ पौधों या प्रकृति को साक्षी मानकर जब विवाह किया जाता है तो उसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। कण्व ऋषि, जो शकुंतला के दत्तक पिता हैं अर्थात माने हुए पिता हैं, उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत के साथ चले जाना शकुंतला को ठीक नहीं लगा। इसलिए शकुंतला आश्रम में अकेली रह जाती है और राजा दुष्यंत भी उस समय किसी कारणवश अकेले ही जाना उचित समझते हैं। लेकिन जाते जाते वो अपनी राजसी अंगूठी शकुंतला को भेंट करते हुए जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुम्हें लेने के लिए मैं अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ आऊँगा। उनके चले जाने के बाद शकुंतला अपने स्वामी राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई रहती है। तभी दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं, पर उनका अतिथि सत्कार न होने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और शकुंतला, जो अपने स्वामी दुष्यंत की स्मृतियों में विचार मग्न थी, उसे शाप देते हैं कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वह तुझे भूल जाएगा, याद दिलाने पर भी स्मरण न करेगा। इधर सखियां, जो फूल बीन रही थी, ऐसी स्थिति देखकर दौड़ कर आती है। प्रियंवदा दुर्वासा को मनाने चली जाती है और फिर उन्हें मना कर आती है। दोनों कुटी पर पहुंच जाती हैं। उधर आश्रम के एक भाग में कण्व शिष्य समय देखने आता है। तभी प्रियंवदा आकर शकुंतला के विदा होने की सूचना देती है। उसी समय यह भी पता लगता है कि कण्व को शकुंतला के गंधर्व विवाह का पता लग गया है और वे उन्हें आज ही पति के घर भेज देंगे। इस पर दोनों विदा के मंगल की सामग्री एकत्रित करती हैं। दोनों शकुंतला के नहाकर नीचे बैठने की सूचना देती हैं। अगले दृश्य में तपस्विनियां उसे आशीर्वाद देती हैं। सखियां जाकर उसका श्रृंगार करती हैं। उसी समय ऋषि कुमार सुंदर वस्त्र और आभूषण लेकर आते हैं।
पूछने पर पता लगता है कि ऋषि के प्रभाव से ये वस्त्राभूषण वन देवियों ने भेंट किए हैं। तभी सखियां आभूषण पहनाती हैं और कण्व ऋषि आते हैं, शकुंतला के प्रणाम करने पर आशीर्वाद देते हैं और अग्नि की परिक्रमा कराते हैं। सारंगरव और सारद्वत दोनों मुनि शिष्य आते हैं, शकुंतला को उनके साथ जाने को कहते हैं। शकुंतला वन के वृक्षों और लताओं तक से विदा मांगती है, पुनः सखियों और पिता से भेंट कर आशीर्वाद लेकर विदा होती है। कण्व ऋषि उसे उपदेश देकर विदा करते हैं। सबके चले जाने पर ऋषि आश्रम को लौट आते हैं। 5वें अंक में राजा राज कार्य करके भीतर एकांत में बैठे हैं, तभी नेपथ्य से गीत सुनाई देता है। राजा विदूषक को रानी के पास भेजता है। इसी समय कंचुकी आकर कण्व ऋषि के शिष्यों के पहुंचने की सूचना देता है। राजा उसे पुरोहितों का स्वागत सत्कार करने की आज्ञा सुनाने को भेजता है और स्वयं प्रतिहारी के साथ यज्ञशाला पहुंच जाते हैं। वैतालिकों की हुई स्तुति, यहाँ एक टर्म है वैताल। वैताल का अर्थ होता है प्रतिदिन जब राजा सुबह उठते हैं तो ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें कुछ मंत्र सुनाए जाते हैं, वही मंत्र वैताल कहे जाते हैं और वैताल गाने वाले वैतालिकों होते हैं। तो वैतालिकों की हुई स्तुति वंदना के बाद पुरोहित शकुंतला सहित मुनि शिष्यों को लेकर पहुंचते हैं। दोनों शिष्य आशीर्वाद देकर मुनि का संदेश सुनाते हैं। राजा शकुंतला से विवाह होने में संदेह प्रकट करता है, अर्थात राजा शकुंतला को पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं। दोनों शिष्य व गौतमी पर्याप्त उपालंभ देते हैं, अर्थात भला बुरा सुनाते हैं। शकुंतला का घूंघट उठाने पर भी वे उन्हें नहीं पहचानते हैं। ये सारी प्रतिकूल स्थितियां ऋषि दुर्वासा के अभिशाप के फलीभूत होने के कारण हो रही थी। राजा दुष्यंत की शकुंतला को लेकर विस्मृति हो गई थी। वह पर स्त्री को ग्रहण करने का पाप नहीं लेना चाहते थे। इस पर तर्क वितर्क होता है। शकुंतला उन्हें उनके ही द्वारा दी गई अंगूठी दिखाना चाहती है। तभी पता लगता है कि सची तीर्थ, एक तीर्थ है सची तीर्थ, में पानी पीते समय हाथ से निकल गई होगी। अनेक वाद विवाद के बाद राजा पुरोहित से सम्मति मांगता है। पुरोहित कहते हैं कि प्रसव तक यह नारी मेरे घर पर रहे। यदि प्रसव में चक्रवर्ती लक्षणों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ तो आप इसे ग्रहण कर लें। यदि ऐसा न हुआ तो यह अपने पिता के घर चली जाएगी। राजा के इस युक्ति को स्वीकार करने पर सब चले जाते हैं। थोड़ी देर में पुरोहित सूचना देता है कि अप्सरा तीर्थ के जाते ही एक ज्योति आकाश से आकर रोती हुई उसको उठा ले गई। तभी सभा विसर्जित हो जाती है। शकुंतला, ऋषि कुमार और अन्य लोगों के जाते ही एक आकाश से ज्योतिपुंज आया जो उसे उठाकर लेकर चली गई। ये मेनका होती है जो अपनी बेटी के दुख में दुखी हो जाती है। 6ठे अंक में कोतवाल एक धीवर को पकड़ कर लाता है। धीवर अर्थात मछुआरा को पकड़ कर लाता है। उसके पास राजा की अंगूठी पकड़ी जाती है। पूछताछ करने पर कोतवाल अंगूठी लेकर राजा के पास सूचना लेकर जाता है। थोड़ी देर में राजा के पास से कंकण लेकर लौटता है। कंकण अर्थात कंगन लेकर लौटता है, जो कि धीवर को पुरस्कार के रूप में राजा ने दिया था। इधर अंगूठी पाकर राजा को शकुंतला की सुधि आ जाती है। वह उसके विरह में वसंतोत्सव मनाना बंद कर देता है। उधर मेनका, जो अपनी पुत्री शकुंतला के दुख में दुखी है, वह सानुमति को बाग में भेजती है। राजा दुष्यंत के बाग में भेजती है और वह बाग में आकर बैठ जाती है और देखती है कि राजा की दशा बहुत बुरी है। विदूषक के साथ वे उद्यान में आते हैं। प्रतिहारी को मंत्री के पास जाकर राजकार्य के कागज पत्र भेजने को कहते हैं। इधर विदूषक के साथ संवाद में अंगूठी के द्वारा राजा शकुंतला के स्मरण आने की बात कहते हैं। इसी समय एक दासी राजा का बनाया चित्र लेकर आती है। राजा उसे पुनः चित्र बनाने की सामग्री लाने को भेजते हैं। इसी प्रकार संवाद में दासी सूचना देती है कि रानी वसुमती ने डब्बा छीन लिया है। इसी समय मंत्री का पत्र मिलता है जिसमें समाचार लिखा है कि एक सामुद्रिक व्यापारी धनमित्र नामक सेठ नदी में डूबकर मर गया है। उसका कोई पुत्र नहीं है। उसका धन राजभंडार में आना चाहिए। राजा यह जानकर कि उसकी स्त्री गर्भवती है, आज्ञा देता है कि गर्भ का बालक पिता के धन का अधिकारी होगा।
साथ ही वह घोषणा करता है कि नगर में घोषणा करा दो, पाप संबंध के अतिरिक्त दूसरा जो कोई बंधु हमारी प्रजा का मर जाए, उसके स्थान पर दुष्यंत को ही उसके घर वाले भाई और पिता समझे। इधर राजा अपने पुत्र के प्रभाव का विचार कर मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी कठिनाई से राजा को होश में लाया जाता है। तभी पुकार सुनाई पड़ता है कि बचाओ बचाओ, किसी भूत ने मुझे पकड़ लिया है। राजा मांडव्य का स्वर पहचान कर उसे बचाने दौड़ते हैं। उसके तीर चढ़ाते ही मातली, जो इंद्र का सारथी है, प्रकट होकर राजा को इंद्र का निमंत्रण देते हैं। राजा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। 7वें अंक में दानवों पर विजय पाकर राजा इंद्र के रथ से आकाश मार्ग देखते हुए आते हैं। मार्ग में हेमकूट पर्वत पर उतर पड़ते हैं। तभी एक बालक सिंह के बच्चे से खेलता दिखता है। एक तपस्विनी राजा से सिंह छुड़ाने को कहती है। राजा के कहने से लड़का सिंह को छोड़ देता है। राजा उसका परिचय जानना चाहता है। तभी एक तपस्विनी मिट्टी का खिलौना लाती है। उसका नाम सुनकर पुनः लड़के को चौंकता देखकर राजा कुछ शंकित होते हैं। तभी गंडे को उठा लेने से तपस्विनियां चकित होती हैं। गंडे कहने का मतलब होता है एक प्रकार का बाजूबंद, एक प्रकार की ताबीज जो मंत्र पढ़कर बाजू में या बाह में बांधा जाता है। तभी एक तपस्विनी शकुंतला को बुलाती हैं। राजा लड़के को गोद में ले लेता है। तभी शकुंतला से राजा का मिलन होता है और उसके बाद दोनों पुत्र के साथ कश्यप ऋषि के दर्शन करके घर लौट आते हैं। तो ये था इस पाठ का कथासार। अब हम लोग आ जाते हैं कथोपकथन पर। देखिए, नाटक के संवाद बड़े सजीव हैं। उनमें स्वाभाविकता और सरसता कूट कूट कर भरी हुई है। कवि की भावुकता बड़े सुंदर रूप में व्यक्त हुई है। पात्रों के विचार उसके द्वारा सर्वथा स्पष्ट हो जाते हैं। अपनी पद, मर्यादा, कुलीनता, घनिष्ठता और नाटकीय नियमों के आधार पर संवादों का विधान किया गया है। अब हम लोग आते हैं रस, सेंटिमेंट्स पर। देखिए, नाटक का प्रधान रस श्रृंगार है। उसमें भी संयोग प्रधान है, जिसका परिपाक वियोग द्वारा होता है। श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग श्रृंगार तो दोनों प्रेमियों की मनोदशा का मार्मिक चित्र खींचने के लिए बहुत ही पुष्ट है। शकुंतला इस श्रृंगार का आलंबन है। तपोवन का मुग्ध वातावरण उद्दीपन है। दुष्यंत और शकुंतला द्वारा परस्पर मिलन की चेष्टाएं अनुभाव है। उनकी वियोग दशाएं सात्विक भावों और संचारी भावों की अभिव्यक्ति करती हैं। राजा की वियोग दशा के पोषण के लिए वसंत ऋतु का आगमन भी आकस्मिक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य रसों में वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, शांत, भयानक और वत्सल सभी रस यथास्थान अंग रूप में अच्छे स्पष्ट हुए हैं। विभत्स का इसमें अभाव है, अर्थात विभत्स रस का अभाव है। अब आ जाते हैं हम लोग शैली पर। देखिए, नाटक की शैली अनुपम है। प्रायः वैदिक रीति बरती गई है, जो कि कालिदास की विशेष रीति थी। रस के अनुरूप शब्द योजना है। माधुर्य, प्रसाद और ओज तीनों गुण हैं। 7 अंक हैं। उनमें भी सूच्य कथा वस्तु के लिए विस्कंभकों और प्रवेशकों की सृष्टि की गई है। दृश्य, नगर, वन, पर्वत और आश्रम भी सभी स्थानों के हैं। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण हुआ है। शकुंतला के साथ प्रकृति को आत्मीयता, उसकी विदा के समय उनका शोक आकर्षक है। मानस विज्ञान का अनूठा निरूपण है। काव्य की विशेष रूढ़ियों का यथा नियम पालन है। ये सभी गुण अनुवाद में भी सुरक्षित हैं। आधुनिक समीक्षा के अनुसार अंतर्द्वंद्व और चरित्र विकास की सामग्री इसमें नहीं है। ये बातें आधुनिक युग की देन है। 6ठे अंक में कोतवाल और उसके सिपाहियों की वृत्ति से पता लगता है कि पुलिस की प्रकृति, जिसके लिए वह बदनाम है, आरंभ से ऐसी ही है। अब हम लोग आ जाते हैं समालोचना पर। समालोचना। शकुंतला नाटक संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम नाटकों में माना जाता है। आज कालिदास की प्रतिभा जो विदेशी भी मान रहे हैं, सो इसी के कारण। इसके हिंदी में अनुवाद और भी हुए हैं, जैसे नेवाज कविकृत अनुवाद, जो कि 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। राजा लक्ष्मण सिंह का अनुवाद सर्वोत्तम है। इसका गद्य और पद्य बहुत सरस है। श्लोक का अनुवाद पद्य में और गद्य का अनुवाद गद्य में ही हुआ है। पद्य ब्रजभाषा में, गद्य सुंदर
व्यवहारिक खड़ी बोली में है। पद्य की सरसता बहुत ही आकर्षक है। गद्य में यह त्रुटि अवश्य है कि आगरे की बोली के शब्द कहीं कहीं आ गए हैं। वैसे अनुवाद बहुत सफल है। मूल ग्रंथ का भाव नष्ट नहीं हुआ है। मूल पद्य के अलंकार अनुवाद में भी आ गए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है उद्देश्य। देखिए, भारतीय संस्कृत का चरम लक्ष्य आनंद से है। ऐहिक जीवन को चिर संघर्ष से निकालकर शांति की ओर ले जाना ही उनकी कला का चरम विकास होता है। उनके पात्रों की सृष्टि आदर्शमयी होती है, जो कि उस शांति और आनंद का वातावरण बनाने में सहायक होती है। कालिदास की रचना में तो आदर्श कूट कूट कर भरा है। ऐसा आदर्श किसी और साहित्य में मिलेगा कि केवल पापिन के बिना मम प्रजा के लोग, जाजा प्यारे बंधु को विधिवश लहे वियोग, गिने निप्रति दुष्यंत को ही ताही ताकी ठोर, नगर ढिंढोरा देहु यह कहो कछी मती और। राजा घोषणा करते हैं कि प्रजा का जो भी बंधु मर जाए, उसके स्थान वह दुष्यंत को समझे। जिसका पिता पुत्र भाई मरे, वे दुष्यंत को अपना पिता पुत्र या भाई समझ ले। किंतु पाप संबंध के लिए दुष्यंत नहीं है। किसी का पति मर जाए तो दुष्यंत उसके पति का स्थान नहीं ले सकता। ऐसी आदर्श सृष्टि समाज के सम्मुख उपस्थित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वैसे सामाजिक समस्याओं पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। अपनी इच्छा से लड़के लड़कियों के द्वारा किए गए गंधर्व विवाह या उचित संबंधों का परिणाम इसमें भी स्पष्ट हो जाता है। अपनी इच्छा से लड़के लड़कियों द्वारा किए गए गंधर्व विवाह या अनुचित संबंधों का परिणाम भी इससे ही स्पष्ट होता है। अर्थात गंधर्व विवाह या माता पिता की बिना सहमति से लड़के लड़कियों को, युवा युवतियों को विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने शकुंतला नाटक के सभी मुख्य स्मरणीय बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।